हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स कोचिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज डीआई की चौथी क्लास या पांचवी क्लास में आप लोगों का बिल्कुल स्वागत है। कैसे हैं सभी लोग, पहले तो ये बताएं। हम लोग पहुंच गए थे कल, डबल डीआई शुरू कर दिए थे हम लोगों ने ना। सिंगल डीआई के बाद डबल डीआई पे आ गए थे। अब देखिए, ये बहुत सारे बैचेस में भी ये क्लासेस मिल रही है, उसके बाद भी बहुत सारे लोग लाइव नहीं आते हैं। तो आप लाइव नहीं अगर आएंगे तो फिर डाउट आपके क्लियर नहीं होंगे, इतना ध्यान रखिएगा। ये वाला डीआई कल कर ही लिए थे हम लोग, अच्छा डीआई था ये भी। हाँ, ये डीआई करते हैं, ये भी अच्छी डीआई है, इसको भी करिए। एक ही डीआई करिए, लेकिन आप बहुत अच्छे से करिए। हाँ, वो सीट डलवा देंगे हम। ठीक है, मैंने दे दिया था, वो आज नहीं डाले होंगे तो कल डाल देंगे। प्रॉफिट लॉस की तो ये डीआई है 72 एंड 77। ये बैंक की एक डीआई है, पुराने एग्जाम में आया हुआ था क्वेश्चन। अब आपको ये देखना है क्या दिया है पहले तो। 2010-2011 की बात हो रही है। निम्नलिखित पाई चार्ट में अध्ययन करके तदनुसार उत्तर निम्नलिखित पिक पाई चार्ट दो अलग अलग वर्षों में दिल्ली के विभिन्न प्रकार के मारुति कारों का प्रतिशत पंजीकरण को दर्शाते हैं। हाँ बिल्कुल, हर तरीके के डीआई कराए जाएंगे। अभी तो आप पाई कर रहे हैं, फिर उसके बाद बार करेंगे, फिर उसके बाद टेबल करेंगे, जो भी आएगा अलग अलग चलता रहेगा। तो ये पाई में भी दो दूसरे टाइप का डीआई हो गया, डबल डीआई। 2010 के बारे में भी दिया है कि ये जो मारुति की जो कार है, इनके कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं। अगर इसमें 4000 5000, इसमें 4000 थे और इसमें 5000 थे, तो इनका रेशियो बना के रखिए हमेशा, 4-5 का रेशियो है। वैसे एक्चुअल डेटा के लिए 4000 5000 आपको निकालना होगा। स्विफ्ट कितना है, अल्टो कितना है, स्टीलो कितना है, स्टार कितना है, SX4 कितना है। तो ये पुराना डीआई है, क्योंकि इन कार के नाम से हमको पता चलता है कि ये पुराना डीआई कोई बैंक में आया हुआ है, क्योंकि SX4 बहुत पुरानी मॉडल है, उस समय का ये डीआई होगा। ठीक है, स्टीलो भी पुरानी मॉडल है, ये सभी बंद हो चुके हैं अगर इन दोनों की बात करें तो। अल्टो और स्विफ्ट ही आपको अभी दिखाई देगा, ए स्टार भी थोड़ा मोड़ा मिल जाता है वैसे हाँ, सेल होना बंद हो चुकी है। तो अब इसलिए ये पुरानी डीआई हम बोल सकते हैं। और 2010-11 की बात हो रही तो ये 10 या 11 में आया होगा। और इसमें 4 और कितना है हमारे पास है, 5000, दोनों में अलग अलग डेटा है। मतलब इस साल 4000 सेल किया है, एक साल 5000 किया है, तो उसमें कितना परसेंटेज किस कार का वो दिया है। अब इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन को। 2011 में SX4 पंजीकरण की संख्या 2010 में ए स्टार की तुलना में कितना प्रतिशत कम या अधिक थी। तो 2010-11 में SX4, तो SX4 जो 2011 में था वो 10% था। 10% ऑफ किसका, 5000। ठीक है, ये हो गया। और फिर बोला था 2010 में ए स्टार कितना है, 14%। तो 14% ऑफ 4000। जो रेशियो हो दोनों तरफ रेशियो ही बनाइए, और कुछ करने की जरूरत नहीं। ये इधर कट जाएगा, ये इधर कट जाएगा, और कुछ कट जाएगा, देख लेते हैं। 2 से ये 2 बार, 2 से ये 20 बार में कट जाएगा, और कट जाएगा। हाँ, 2 से ये 10 बार में, 2 से ये 7 बार में कट जाएगा। 7 दूना 14, ये वाला हमारे पास 14 आ गया। और 2010 वाला, और इधर वाला कितना बचा, 10 गुणे 5 50 आ गया। कितना आ गया, 50। सब कुछ सही है ना। 40% क्यों निकाल दिया हमने, अच्छा 10% था, तो फिर तो रेशियो ही गलत हो गया। ये 40 नहीं था, हाँ ये 40 नहीं था, तो फिर तो ये गलत हो जाएगा ना, ये 10% था। पूरा फिर से लिखना होगा आपको, ये सिर्फ 10% था। तो 10% इसका तो वैसे भी बता देंगे कि ये वाला 500 रहा होगा, ज़्यादा क्यों सोचें। 14% बोला था इसका 4000 का, 4000 का 14%, 14 चौके 56। देखिए 4000 था, अगर 10% बात करें तो 400, और इसका अगर हम 4% बात करें तो 160। 14 चौके 56 मतलब 560। ठीक है, 560 और ये 500, ये दिया था। देखिए 2000, ये वाला हमारे पास 11 है, ये 2010 है।
अब 2000 क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन में, ये देख लीजिएगा। अब चाहे तो इसको और छोटा बना सकते हैं, 0 को काट के। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 2011 में SX4 का पंजीकरण संख्या 2010 के ए स्टार की तुलना में क्या प्रतिशत कम है अधिक। तो पहले तो ये कम है, कितना कम है, 6 कम है। किस पे, 56 पे, 6/56। 2 से काट दीजिए 2 बार, 2 से काट दीजिए 26 बार, तो ये हमारे पास 2/26 हो गया इंटू में 100 हो गया। तो लगभग ये देखा जाए तो यहाँ से कम है, ये 8% के आसपास। अच्छा, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है। हाँ, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा जल्दी से देखिए कहीं पे कुछ सब कुछ सही है ना। सुनीता बताइए। फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि हर क्वेश्चन में। अच्छा, एक चीज़ तो आपने गड़बड़ कर दिया था क्या, कि 2010 में SX4 था और 2011 में 2010 में ए स्टार था। ए स्टार के बारे में सोचना था तो ए स्टार तो 20% है। अब ये ऐसे होगा फिर 20% ऑफ ए स्टार मतलब 4000 एंड 10% ऑफ 5000। ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन हो गया। ये वाला यहाँ से 20% मतलब 800 और ये वाला मतलब 5000 मतलब 500। 0 से 0 कट गए, मतलब ये कम हो गया है। कितना कम हो गया, 3/8। 3/8 होता है 37.5%। तो आंसर होगा 37.5% लेस होगा। तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन लग रहा था, आसान सा, डेटा की गलती की वजह से। SX4 नहीं, ये ए स्टार था ना, तो ए स्टार तो 20% था, 20% 4000 का। ये पूरा 4000 है, ये 5000 है 2011 में यहाँ पे था। आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया कि 2010 में ए स्टार है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी गलती करेंगे तो ये क्या होगा, और लेस है, ध्यान दीजिएगा, ये इससे कम है, तो ये लेस वाला आंसर सही होगा, ना कि ये होगा। अच्छा, हमने इसमें इसलिए सोचा कि दो लेस और मोड़ दिया, इसका मतलब आंसर इसी में से कोई होगा, इसलिए नन ऑफ दिस में मैंने क्लिक नहीं किया, ठीक है। तो ऐसा नहीं, गलती से उसको ऐसा करेंगे। अब दूसरा चीज, 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा कार रजिस्ट्रेशन 2011 में 2010 से कम है। तो 2011 में रजिस्ट्रेशन अगर निकालना चाहते हैं आप, सबका निकाल सकते हैं आप चाहें तो हाँ, निकालना चाहते, लेकिन अब ऑप्शन को पूरा ध्यान से देखिए। अल्टो, स्विफ्ट, SX4, स्विफ्ट, SX4, स्विफ्ट, SX4, स्टीलो, अल्टो एंड SX4। ठीक है, कई सारे का देखना है आपको, किसका कम है 2010 में। हाँ, 10 से कम है, मतलब यहाँ पे ज्यादा हुआ हो, यहाँ पे कम हुआ हो। तो एक कॉमन तरीके से मैं बता देता हूँ, जैसे इसमें 4 था और इसमें 5 था, तो हमने बोला इनका रेशियो बना लीजिए, ठीक है। ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, तो सिर्फ ऐसे करिए। ये 4 था तो 18 चौक 72, देखिए 4 का गुना है तो ये 72 हो गया। 18, हाँ, ये वाला हमारे पास का 20 चौक के 80 हो गया। ऐसे निकालिए। ये 28 है, 28 का 4 गुणा कर लीजिए, 100 कितना हो जाएगा, 30 चौक के 120, 112। हाँ, ये वाला हमारे पास कितना हो जाएगा, 20 से ये वाला भी 80 हो जाएगा। ये वाला 14 चौक के 56 हो गया। ये सबका निकालें, ये 5 गुना पे है तो ये वाला 50, ये वाला 26 गुणे 5, 25 गुणे 5 125, और एक और कर लेंगे 130। ये वाला स्टीलो वाला 22 गुणे 5, 20 25 100, 5 दूना 10, 110। 28 गुणे 5 अगर करेंगे तो 30 25 150, 5 दूना 10, 140। और ये वाला हमारे पास क्या होगा, स्विफ्ट में 14 25 70। सबका देखिएगा, यहाँ देखिएगा स्विफ्ट 72 था, यहाँ पे स्विफ्ट 70 आ गया, मतलब स्विफ्ट तो होगा ही होगा। स्विफ्ट आ गया हमारे पास एक बार, कि स्विफ्ट जहाँ जहाँ होगा वो कहीं ना कहीं आपको सही दे देगा। तो स्विफ्ट आ गया है इसके में, कि कम हो गया इसमें। दूसरा देख लीजिए अल्टो, अल्टो तो बढ़ गया है, तो अल्टो नहीं होगा। स्टीलो में देखिएगा, ये 112 था, 110 हो गया, तो स्टीलो भी आ गया इसके खाने में, कि स्टीलो में भी कमी हुई है।
अच्छा, स्टीलो वाला एक ही ऑप्शन है, तो यही वाला होना चाहिए। और SX4 भी बोला, SX4 कहाँ गया? ये 56 था और यहाँ पे 50 हो गया, तो ये भी कम हुआ। तो ये तीनों कम हुए हैं, ये तीनों में कमी हुई, बाकी सब में वृद्धि दिख रही है। इन तीनों में कमी हुई, मतलब ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। ये वाला SX4, स्विफ्ट और स्टीलो, इन सब में कार की कमी आई है रजिस्ट्रेशन में, बाकी सब में क्या हुआ था? वृद्धि हुआ था। ये स्पेशल में क्लास नहीं शो कर रहा है, तो फिर कहाँ पढ़ रहे हैं आप लोग? DI स्पेशल में तो क्लास शो नहीं कर रहा है, तो पढ़ कहाँ रहे हैं ये बताइए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2011 में ए स्टार का रजिस्ट्रेशन, 2010 में SX4 के बीच का अनुपात। तो 2011 में ए स्टार कितना था? 2011 में ए स्टार, इसका ध्यान रखेंगे, ए स्टार 26 था, तो 26 गुणे में 5, 5 का अनुपात दे रहा था ये। और 2010 में SX4 14 था, तो 14 चौक के 56, यहाँ 14 गुणे 4 हो जाएगा। अब इनको काट लीजिए पहले, तो 2 से 2 बार, 2 से 13 बार, ठीक है, और 14 दूना 28, और ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा? 13 पच्चे 65, तो 28 और 13 65। अब देखेंगे पहले किसका नाम दिया है। पहले 2011 वाला ए स्टार था, पहले 2011 वाला, तो 2011 स्टार मतलब ये वाला इधर रहेगा, तो 65 गुणे 28, 65 रेशियो 28, सॉरी, तो ये वाला हमारे पास हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 65 रेशियो। तो देखिए, आपको हर बार निकालने की जरूरत नहीं, जैसे हमको पता कि ये वाला 4 अनुपात है और ये वाला 5 का अनुपात है। अब बोला कि 2010 देखिए, 2011 में ए स्टार, तो 2011 का ए स्टार 26 था, तो हमने 26 में 5 का गुणा कर दिया। 2004 में, हाँ 4 वाले में, 2010 में SX4 14 था, तो 14 गुणे में 4 कर दिया। यहाँ से आ गया ये वाला 65, ये वाला आ गया 28। बस इतना ही करना था, आपको वैल्यू नहीं निकालनी है। ऐसा नहीं कि इसका 4000 का 14% निकालेंगे, फिर अपने 5000 का 26% निकालेंगे, फिर काटेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। पहले से काट के रखिए 4 5, और रेशियो हमेशा आपको बना होना चाहिए। नेक्स्ट, किस कार का पंजीकरण अधिकतम संख्या में बदलता है? हाँ, किस कार का पंजीकरण अधिकतम संख्या में बदलता है? विच कार रजिस्ट्रेशन चेंज मैक्सिमम इन ए नंबर। देखिए, किसकी वृद्धि जो हुई है सबसे ज़्यादा हुई है, मतलब एक तरीके से सेलिंग जो हुई है वो सबसे ज़्यादा हुई है। यहाँ देखें तो ये तो कम ही हुआ है, तो कोई देखने के मतलब ही नहीं यहाँ पे। 14 SX4 का देखें अगर, तो ये भी कम हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ये पहले से ही कम है। नहीं, इसकी भी वृद्धि हो जाएगी। चलिए मैं निकाल के दिखा देता हूँ, ऐसे कर लेते हैं, सबसे बढ़िया। देखिए ऐसे कैसे, तरीका क्या होता है। स्विफ्ट इसमें 14 है और इसमें 18 है, 14/18, ये आ गया स्विफ्ट का। और हम चेक उसी का करेंगे जो ऑप्शन में होगा, स्विफ्ट हो गया। SX4 इसमें कितना है हमारे पास? 10 है, तो 10 और इधर वाले में 14 है, ये आ गया हमारे पास। फिर हमारे पास क्या बचा? L2 देखिएगा, L2 28 है, और यहाँ पे कितना हमारे पास? 20 है, ये L2 आ गया, ये SX4 आ गया। और हमारे पास तीसरा क्या बचा? ए स्टार कहाँ है? ए स्टार यहाँ पे था 26 और यहाँ पे था 20, तो एक 26/20 ये हो गया ए स्टार। इन्हीं में से देखना है, अगर इनमें से कुछ जो सबसे ज़्यादा होगा उसका चेक करेंगे हम लोग। तो इसको काट के देख लीजिए, ये आ गया 7/9, 7/9 एक फ्रैक्शन, ये वाला 5/7 ये भी फ्रैक्शन। इसको काट लेंगे तो ये हमारे पास 4 से 4 7 28, 4 5 20 ये आ गया। उसको 2 से काट लेंगे, 13/10 आ गया। तो ये वाला 130% आ गया। कितना आ गया? 130%। 7/5 20, 7 दूना 140% आ गया। 7 1/7 होता है 14 25 70 71 के आसपास आ जाएगा। 1/9 मतलब होता है 11 7 77 के आसपास आ जाएगा। तो इन सब में सबसे ज़्यादा इसका दिख रहा है, इसका। और ये कौन सा है? SX4 है। ये हमारे पास क्या है? SX4 है। तो SX4 की संख्या में सबसे ज़्यादा परसेंटेज चेंज होता है। हाँ, SX4 में हमारे पास सबसे ज़्यादा परसेंटेज चेंज होगा। सत्रह नंबर में 80 कैसे आया? 17 नंबर यहाँ कहाँ है? क्वेश्चन आप मुझे अलग से भेजिए कॉट करके, ठीक है। 1/5 20, 7 दूना 14, ठीक है।
28, एल्टो में हमारे पास कितना था 28 और एल्टो 20 था, तो 4 7 28, 4 5 20। एल्टो एल्टो का हमने ये क्या लिख दिया, एल्टो था ना ये वाला, ओके, ये वाला SX4 था, ये वाला एल्टो था, तो एल्टो का हो गया, ठीक है, ये 140 एल्टो का, SX4 का नहीं है, तो ये एल्टो का हो गया, किसका हो गया, एल्टो का हो गया। फिर एकदम ध्यान से नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे अलग से, एल्टो, सिर्फ आप अनुपात कभी भी निकालना हो किस में मैक्सिमम वृद्धि हुई है, तो एल्टो वाला देखिए हमारे पास कितना था 28 था, इस वाले में एल्टो 20 था, तो 28 का मतलब इसको 4 से काट देंगे 7, 4 से काट देंगे, ये हमारे पास 5 बार, तो ये 7/5 था, इसका मतलब होता है 140%। फ्रैक्शन कैसे बड़ा छोटा निकालते हैं ना वो। दूसरा हमारे पास क्या था SX4, इसमें जो हमारे पास था 10 था और यहाँ पे 14 था, तो ये 5/7 था, ये 5/7 है, तो ये वैसे भी कम है, ये हमारे पास वैसे भी कम है, देखिए 7 लगभग 70-71 के आसपास होगा। और इसमें सबसे ज़्यादा इसी का दिख रहा था एल्टो का, तो एल्टो में क्या होगा, सबसे ज़्यादा परसेंटेज चेंज हुआ है। हाँ, डाउट के लिए आप क्वेश्चन भेज दें हमारे पास नंबर पे, मैं उस क्वेश्चन को देख के बताता हूँ, ठीक है। तो कभी भी अगर इस तरीके का कंपेयर करना हो कि किसमें वृद्धि हुई, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 90% लोग जानते हैं इसको कैसे लगाते हैं, ये वाला क्वेश्चन को सब लोग डेटा निकालते हैं पूरा कि इसमें ये कितना है, 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 ये निकालते हैं, ये निकालते हैं, ये निकालते हैं, ये निकालते हैं, सब निकालने के बाद फिर सबका परसेंटेज निकालेंगे, ये कितना बढ़ा, 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 तब उसमें डिसाइड होगा कि कौन सबसे ज़्यादा बढ़ा। और यहाँ पे मैंने जो टेक्निक बताया है, ये टेक्निक नॉर्मली नहीं लोग स्टूडेंट समझ ही नहीं पाएंगे क्या है, तो मैं बता रहा हूँ कभी भी किसी का कंपेयर करना होगा तो जो जिसमें पूछा है, जैसे इनको ऊपर रखिए, इसके नीचे इसका परसेंटेज रखिए, इस 4000 5000 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा रेशियो में। तो परसेंटेज चेंज अगर पूछे तो बस इसका ऊपर इसका वाला नीचे, शिफ्ट का 14 है तो इसमें 18 नीचे आएगा, और चेक कर लेंगे क्या ये है परसेंटेज में, जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा वही सबसे ज़्यादा इसमें क्या होगा, परसेंटेज चेंज होगा। अगर हम बोलें कि स्विफ्ट में और इसमें कौन ज़्यादा वृद्धि किसमें हुई, तो स्विफ्ट में देखेंगे 14/18 है, ये स्विफ्ट का है। और SX4 का अगर मान लीजिए पूछा जाए कि इन दोनों में किसकी वृद्धि, तो ये 10 कितना है हमारे पास 14 है, तो इन दोनों में देखा जाए तो ये 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 7/9 और ये वाला कट जाएगा 5/7। इनको फ्रैक्शन में बदलेंगे, देखिए 7 7 49 और 9 5 45, ये 49 आ रहा है, ये 45 आ रहा है, इसका मतलब ये 49 वाला बड़ा है 45 से, मतलब स्विफ्ट में ज़्यादा परसेंटेज वृद्धि हुई है, किसमें, सेलिंग में, ना कि इसमें हुआ है SX4 में। इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो ऐसे एल्टो का सबसे ज़्यादा है, फ्रैक्शन से आप बना सकते हैं, फ्रैक्शन जो बड़ा होगा फ्रैक्शन वो सबसे बड़ा ज़्यादा परसेंटेज चेंज देगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम लोगों को डाउट में लाता है। 2010 में एल्टो का पंजीकरण 2011 के स्टीलो से कितना प्रतिशत पंजीकरण था? एल्टो रजिस्ट्रेशन इन 2010 वाज व्हाट परसेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टीलो। अच्छा, एल्टो को ऊपर रखना है, तो एल्टो देखिए कितना था, 28 था, किसका, 5 गुना का, 5 गुना, इसका 5 रेशियो है। बाकी दूसरा वाला क्या था, एल्टो 2010, नहीं एल्टो 2010 बोला था ना, एल्टो 2010 बोला था, तो यहाँ देखेंगे 2010 में एल्टो कितना था, 20 था, तो यहाँ 20 गुणे 4 करेंगे, यहाँ 20 गुणे 4 होगा, क्योंकि 2010 की जब बात होगी तो 20 गुणे 4 होगा, क्योंकि 4 रेशियो था इसका, इसका 4 था, इसका 5 था। अच्छा, फिर कंपेयर करना है 2011 स्टीलो से, इसमें 5 है, स्टीलो 22 है, तो 22 गुणे 5, तो 22 गुणे 5 लिख लीजिए, 5 से काट दीजिए इसको 4 बार में, 2 से 11 बार में, 2 से 2 बार में, ऊपर में आ गया 8/11। अब 8/11 कितना होगा वो निकाल लेते हैं। देखिए 8 गुणे 1/11 की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 होल 1/9, तो 8 9 72, 8 एकम 8, ठीक है, तो 72 के सबसे पास वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है, 72 के सबसे पास वाला होगा 9.09, 72.7, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब लगभग देखिए यही आएगा 72.72 के आसपास, 72.72, तो ये वाला आंसर सही होगा। डाउट आप भेजिए। 77 डाउट भेज के हमको मैसेज करिएगा कि हाँ, यहाँ कमेंट करिएगा डाउट मैंने भेज दिया। 77 देखिए, यदि 2010 में ए स्टार कारों का प्रतिशत 2010 के समान था, 2010 में ए स्टार का कारों का प्रतिशत 2010 के समान था, तो 2011 में निर्मित ए स्टार कारों की संख्या क्या होगी? अगर 2011 में
कार्यों का प्रतिशत 2010 के समान था। अगर 2011 में, मतलब 11 में तो जो ए स्टार था हमारे पास वो 26% था। बोला कि लेकिन यहाँ एक्चुअल में जो हमारे पास है वो 20 है। बोला कि अगर ये वाला इसके बराबर हो जाए, अगर ये वाला इसके बराबर हो जाए तो 26% निकाल लेंगे हम किसका, इस 4000 का। तो 25% अगर निकालेंगे तो देखिए ये हमारे पास 1000 दिख रहा है। 1% और निकाल देंगे तो इसके अलावा इसमें और ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा। हाँ, डाउट बिल्कुल आप दीजिए, उसको हम लोग करेंगे। ये समझ गया ना। 1000 और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, 1% और, मतलब कितना हो जाएगा 40, 1040। हाँ, लेकिन अब इसको भी देखिएगा ध्यान से क्या दिया है आपसे। 2011 में स्टार के कार्यों का पैसा 2010 के समान था। 2011 में था 10 के समान था। तो अगर 2010 में ये 20 है, अगर इसको 20 बना दिया जाए तो यहाँ पे आ जाएगा 20% ऑफ 5000। देन आंसर क्या हो जाएगा 1000। इसके हिसाब से 1000 हो जाएगा और इसके हिसाब से ये 1040 हो जाएगा। तो यहाँ 1040 अगर उल्टा कर दे, इसका कहने का मतलब है कि ये वाला परसेंटेज यहाँ ले लेते जाइए, ये वाला यहाँ लेते जाइए, तो यहाँ 1000 हो जाएगा सेलिंग और यहाँ हो जाएगा 1040। तो आपसे पूछा गया कि 11 वाला 10 के समान था, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा 1000 होगा। ठीक है, दोनों को कभी भी चेंज करके दिया जा सकता है। नेक्स्ट ये 78 एंड 82, फ्रॉम 78 टू 82 क्या है, इसको करने से पहले ध्यान से देखिए। स्टेट एक्स में वर्ष 2001-2000 के विभिन्न संख्याओं में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या। 2001 में यहाँ पे स्टूडेंट थे 35,000। पहले तो रेशियो बना लिया करिए, 5 से 7 बार, 5 से 8 बार, तो 7 और 8 का रेशियो, आधा काम इससे चलेगा। 7 8 का रेशियो तो कुछ भी निकाल सकते हैं आप। 7 का रेशियो मतलब इसका कितना होगा, 11 सत्ते 77 हो गया, 7 छंग 42 हो गया, 18 गुणे 7 हो गया, 12 सत्ते जो हो गया 22 से हो गया। ये गुणा करके आप इनकी संख्या भी निकाल सकते हैं। तो 7 8 पहले तो माइंड में आ जाना चाहिए, और 2001 में और 2002 में। बाकी जो पूछेगा वो आप क्वेश्चन के ऊपर लगाएंगे। हमको पता चलेगा कि इसका रेशियो 7 है, इसका रेशियो 8 है। अब देखें क्या है, 2001-2002 में किस संख्या में छात्रों की संख्या में कमी आई है, किस में कमी आई है, किस में कमी आई है, ये सभी देखिए हमारे पास है, इन्हीं का चेक करेंगे। 8 का देख लेते हैं। देखिए 8 वाले में हमारे पास क्या है, यहीं शुरू करते हैं। ये 12% था और ये 7 था, तो 12 सत्ते 84, इसका आ गया 84। 8 इसमें भी देखिए, ये 11 था, तो 11 गुणे 8, ये 88 आ गया, 88 आ गया। तो इसमें कमी आई क्या, इसमें कमी नहीं आई है। क्यों, क्योंकि 84 से 88 हुआ, तो कमी होगी नहीं, तो ये वाला ऑप्शन गलत। दूसरा जैसे एग्रीकल्चर देख लीजिए, इनको देख लीजिए, बाद में हम इसमें से नन वाला ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर कहाँ है हमारे पास, एग्रीकल्चर 7 है, तो 7 सत्ते 49, यहाँ 49 आ गया। इसमें एग्रीकल्चर 5 है, 5 वाटे 40, देखिए यहाँ पे 49 से 40 हो गया, तो वृद्धि है कि कमी, कमी है, तो एग्रीकल्चर में कमी हुई है बस। बाकी आप चाहें तो इसका भी चेक कर सकते, नहीं होता फिर नन वाले का चेक करते, अगर इन चारों में नहीं होता तब नन ऑफ दिस होता। ठीक है, हाँ क्वेश्चन तो भेज दिए, व्हाट्सएप पे भेज दिए हैं, तो बिल्कुल मैं चेक कर लेता हूँ। यदि कार्यालय सी में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत 20% है और ई में महिला कर्मचारियों का 40% है, सी में महिला कर्मचारियों की संख्या ई के महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात। कार्यालय सी में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत, इसके आगे कुछ और दिया होगा क्वेश्चन में, पूरा क्वेश्चन नहीं है ये, मुझे क्वेश्चन पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये महिला और पुरुष दोनों का अनुपात में दिया तो कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस होंगे। ठीक है, मैं अभी रुकिए, वेट करके देख के बताता हूँ आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ थोड़ा सा वेट करिए, अभी मैं बता दूंगा आपको। कितना नंबर था आप बता रहे थे, 17 नंबर है, तो 17 नंबर मैं ढूंढूंगा अभी। क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन चाहिए तभी आप कर पाएंगे। चलिए पहले इसका आंसर बताइए, बाद में आपको मैं बताता हूँ, उसको बता के ही हम यहाँ से ब्रेक करेंगे। छात्रों की संख्या के बीच का अनुपात, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट, कौन से कॉलेज का, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट,
तो छात्रों के बीच का अनुपात अगर निकालेंगे तो पूरा अगर जोड़ भी देंगे तो फिर तो 100 आ जाएगा। 7 और 8 ही होगा हमारे पास। ये कुछ क्वेश्चन छूट गया क्या इसमें? मेरे हिसाब तो सही है ये। कुछ क्वेश्चन में डेटा में मिसिंग है। कोई ना कोई नाम होना चाहिए किसका किसका अनुपात निकालना है, मेडिकल का इसके साथ या कुछ भी, तो तभी आप कर सकते हैं। ऐसे रेशो कैसे निकालेंगे कि कौन से फार्मा का निकालें कि मेडिसिन का निकालें कि आर्ट्स का निकालें, तो कोई चीज़ होगा। वैसे अगर मान लीजिए सपोज करते हैं कि मेडिसिन का पूछता फार्मेसी के साथ, तो हम रेशो कैसे निकालते हैं? मेडिसिन में हमारे पास 7 का अनुपात है ये, तो 11 7 77 इसका हो जाता, और इसका हमारे पास 8 का अनुपात है तो 9 8 72 इसका हो जाता है। ये अनुपात हो जाता है इनका। इस तरीके से करते हैं। तो जिसका पूछा होगा कोई ना कोई इसमें से होगा। 8 का पूछता तो देखिए 12 7 84 हो जाता, और इसमें आर्ट्स का कितना होता है 11 11, तो 8 8 का पूछ सकता है, किसी का किसी के साथ भी पूछा जा सकता। तो वो चीज़ इसमें है नहीं गिवन, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ठीक है। वर्ष 2001 में 2002 तक इंजीनियरिंग के छात्रों की संख्या का अनुमानित प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। वर्ष 2001 से 2002 तक इंजीनियरिंग के छात्रों का संख्या में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि। देखिए 2001 से 2002 में हमको इंजीनियरिंग वाले चाहिए, तो यहाँ तक डेटा है ना 18% है, यहाँ 19% है, यहाँ 7 के अनुपात में है, यहाँ पे हमारे पास 8 के अनुपात में। तो देखिए 18 गुणे में 7 होगा यहाँ पे, और वहाँ पे 19 गुणे में 8 होगा। कुछ काट लेते हैं, देखिए 2 से ये कट जाएगा 4 बार में, 2 से ये 9 बार में, 9 7 63, और ये वाला 19 चौक 76, तो कुछ तो बढ़ा ही है। 7 7 7 6 13 बढ़ा है, 13/63 बढ़ गया है। तो इसका 10% अगर हम देखें, देखिए ध्यान समझिएगा, 10% अगर देखें तो 6.3 आ जाएगा, और 6 6 12 मतलब 20% तो होना ही होना है। 6 6 12.6 तक 20% हो गया, मतलब 20 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 20 से थोड़ा सा ज़्यादा है, कम नहीं होगा। देखिए 6 6 12 13 लगभग 20 के अप्रॉक्स, 20 और 21 के बीच में होगा। तो सबसे नज़दीकी जो आंसर होगा हमारे पास, सबसे नज़दीकी जो आंसर होगा वो 20 होगा, तो 20 को ले लेंगे। ठीक है, सबसे नज़दीकी जो आंसर होगा अप्रॉक्स कैलकुलेशन में हम 20 ले लेंगे। 20 और 21 के बीच में आएगा, लगभग अप्रॉक्स 20 पॉइंट समथिंग 65 जो भी है, तो वहां तक हम सबसे नज़दीक में कौन सा 20 है, अप्रॉक्स से निकाल सकते हैं। अनुमानित बोला है तो अनुमानित ही निकलेगा। ठीक है, हाँ अप्रॉक्सीमेट आंसर। - 2001 में आर्ट्स और कॉमर्स में एक साथ पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2002 में एक साथ इन विषयों को पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितना प्रतिशत है? 2001 में आर्ट्स और कॉमर्स में एक साथ पढ़ने वालों की छात्रा, तो आर्ट्स और कॉमर्स एक में, आर्ट्स कहाँ यहाँ पे 12 है, कॉमर्स 22 है, इन दोनों को जोड़ लीजिए। देखिए 22 10 32 2 34, ये 34 जो होगा ना, इसमें हम 7 से गुणा करेंगे सिर्फ। देखिए यहाँ 7 का अनुपात है, 35,000 का कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब तक एग्जैक्ट डेटा नहीं पूछता तब तक इस 35,000 का कोई यूज नहीं है, यहाँ पे सिर्फ अनुपात से मतलब है हमको। तो यहाँ पे हमारे पास क्या 2002 में 2 में 7 एक साथ इन विषयों में पढ़ने वाले छात्रों से कितना प्रतिशत है? 2001 में आर्ट्स और कॉमर्स में एक साथ पढ़ने वालों के छात्रों की संख्या, 2010 में एक साथ इन विषयों में। तो देखिए 2010 का एक का तो ये हो गया। अब अगर इसमें मैं बात करूंगा तो आर्ट्स और कॉमर्स में 24 और 11 है, तो ये वाला देखिए ये कट जाएगा, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 35, हाँ 35 हो जाएगा। तो 35 गुणे यहाँ पे 8 हो जाएगा, 35 गुणे 8 हो जाएगा। तो अप्रॉक्स अगर आप निकालना चाहते हैं इन सब में, तो हम इनको अगर बराबर कर लें, ठीक है, अगर सपोज करिए कि इनको मान लेते हैं कि ये भी 34 ये भी 34 था, तो कट जाए, ये एक्चुअल में है नहीं, तो यहाँ से आंसर क्या होता 7 गुणे 1/8। अगर ये बराबर मान ले तो ठीक है, अभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकला है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/8 की वैल्यू होती है 12 सही 1/2, हाँ 12.5, तो 12 सत्ते 84, और ये वाला लगभग 7 2 से 3 बार। अच्छा ये वाला कम था, ये वाला अधिक था, चलिए कोई नहीं। तो ये हमारे पास आ जाएगा लगभग 87.5 आएगा। तो इसके हिसाब से सबसे नज़दीक तो ये वाला हो जाएगा, अगर नज़दीक की बात करें तो
लेकिन हमारे पास ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर, ये भी है। तो एक बार अगर इनको हम एक मान लें और इनसे निकालें तो 1/35 की वैल्यू जो होगी हमारे पास 34 गुणे 1/35 का मतलब 35 दूना 70 और लगभग 3 के बराबर होगी। तो 3 गुणे 3 9, मतलब जो सबसे अधिक से अधिक हमारे पास क्या आएगा 85, तो 85 मिलेगा। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मिल सकता, ठीक है, इससे ज़्यादा हमारे पास कुछ नहीं मिलेगा। तो ये 85 वाला बिल्कुल राइट है, अप्रॉक्स ही निकलेगा, ठीक है। वैल्यू एग्जैक्ट कभी नहीं निकालने की कोशिश करेंगे। हमने क्या किया, इसको मान लिया कि 1 1 है, कट गया। अप्रॉक्स चाहिए तो हमको क्या मतलब है, 7/8 लगभग 87 आ रहा है, और ये थोड़ा ज़्यादा था तो इससे थोड़ा ही कम आएगा बस, तो यही सबसे नज़दीक है। बाकी ये सब तो पॉसिबल ही नहीं, इससे कम तो पॉसिबल ही नहीं है, और 82 भी नहीं है। अगर इसी के पास में सबसे नज़दीकी आंसर ये है, यही होगा। एग्जैक्ट कभी भी गुणा करके सवाल मत करिएगा इनको, इसका गुणा करें, इसका गुणा करें, फिर 100 से गुणा करें, इतना नहीं करना है। इतना करने का समय नहीं है डीआई में, आप फिर बहुत पीछे निकल जाएंगे। और ऐसा क्वेश्चन ही बनाते हैं कि अप्रॉक्स आप लगाइए और सही मिलता है आपको। निम्नलिखित में से किस संख्या में छात्रों की संख्या में वृद्धि 2001 से 2000 तक की न्यूनतम थी। अब देखिए वही पुराना चीज मिल गया आपको, न्यूनतम वृद्धि मतलब आप देखिए यहाँ पे सब इन सबका चेक करेंगे। आर्ट्स वृद्धि न्यूनतम मतलब सबसे कम वृद्धि, आर्ट्स जो था हमारे पास। अब यहाँ कोई डेटा का मतलब नहीं है। नॉर्मल स्टूडेंट क्या करता है, बैंकिंग वाले, कि वो इसका 35,000 का 12% निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर परसेंटेज निकालेंगे। मतलब एक क्वेश्चन करने में समझ ना कितना लग जाएगा, 10 मिनट लग जाएगा, तब इसका पूरा परसेंटेज आप निकाल पाएंगे। इतना भी स्ट्रॉन्ग परसेंटेज नहीं होगा कि आप पूरा ऐसे निकालेंगे, इसका 12% निकाल लिए, इसका 11 निकाल लिए, फिर देखें कितना घटा, अगर घटा तो कितना घटा, या बढ़ा तो कितना बढ़ा, तो वो चीज़ आपको निकालना है। तो यहाँ पे हमको सबको अलग अलग चेक करके निकाल सकते हैं। या तो एक तरीका और हो सकता थोड़ा सा इससे आसान, कि रेशियो तो हमारे पास था ही ना, देखिए 7 था और यहाँ पे हमारे पास 8 था, और जो जो ऑप्शन में उसको गुणा कर लीजिए। देखिए आर्ट्स हमारे पास ये है, तो 12 7 84, देखिए इसमें तो आ गया 84, और इसमें हमारे पास 8 से 11 8 88, तो इसमें तो हमारे पास क्या हुई है, वृद्धि हुई है। कितनी हुई है, वृद्धि हुई है। ये चीज देखिए हमको क्या बोलता है, निम्नलिखित में किस संख्या छात्रों में वृद्धि 2001 से, मतलब वृद्धि तो पूछा ये, लेकिन न्यूनतम वृद्धि कितनी हुई, इसमें देखिए 4 की वृद्धि हो गई, ठीक है। लेकिन कितना परसेंटेज निकालना जरूरी है, बाद में वही फिर कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर क्या होगा कि आप रेशियो से निकालें, क्योंकि परसेंटेज निकालने में फिर आपको बहुत दिक्कत होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बस कुछ मत करिए, इतना भी करने की जरूरत नहीं। 8 से 11/12, ये वाला हमारे पास है 11/12। 8 जो है ये हमारे पास 11/12। परसेंटेज में कैसे बदलता है, 1/12 वैल्यू होती है 8, और 11 8 88, लगभग ये 88 के से ज्यादा है, कम नहीं है। अभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं। 1/12 की वैल्यू होती है 8 से 1/3, और यहाँ से 8 का गुणा करेंगे तो 88, 1/3 में भी करेंगे तो लगभग ये 90 से भी ज्यादा चला जाएगा। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, देखिए ऐसे ऐसे 11 गुणे 1/12 की जो वैल्यू होती है वो होती है 8 होल 1/3। 11 8 88, 11 कम 11 है, तो 3 से 3 बार जाएगा, 11 88 3, तो ये 91 सही, हाँ 91 सही समथिंग बन जाएगा। अगर चलिए पूरा लिखते हैं, क्यों दिक्कत है, 91 सही 2/3 के आसपास आ जाएगा, ठीक है, ये अप्रॉक्स आ गया। साइंस देखते हैं, SC साइंस हमारे पास कितना है, साइंस कहाँ गया, 24, यहाँ साइंस 22 है। 2 से पहले ही काट दीजिए इसको 11 बार, और 2 से 12 बार, तो ये भी 11/12 आ गया। तो ये तो दोनों सेम ही हो जाएंगे। तो हाँ ये तो दोनों सेम है, तो इनको तो कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे, ये दोनों सेम हो गए। अब दूसरा हमारे पास क्या आ गया, साइंस के अलावा कॉमर्स आ गया। कॉमर्स कहाँ गया, कॉमर्स 22 है, इसमें 24 है, 2 से काट दीजिए, ये 12 और ये वाला 11, तो ये वाला हमारे पास ऊपर में 12 नीचे में 11। 1/11 की वैल्यू होती है 9, 1/11 की वैल्यू होती है 9.09। इसमें अगर 12 से गुणा करेंगे तो 12 9 108, और 108 मतलब ये मान के चलिए कि 108 से ज़्यादा है, ठीक है, 108 से ज़्यादा है। और उसके बाद हमारे पास क्या बचा, हमारे पास मेडिसिन में हमारे पास क्या है, मेडिसिन में ये 11 है, और मेडिसिन में 10 है, तो ये 10/11 का मतलब हो गया 1/11 9.09 मतलब 90.90, ठीक है, इतना आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास मेडिसिन का। फिर हमारे पास लास्ट बचा है क्या, इंजीनियरिंग वाले में देख लीजिएगा 18 19, तो ये वाला हमारे पास आ गया 19/18। तो 19 और 18 की जो वैल्यू होती है, 1/18 की वैल्यू अगर निकालेंगे आप, तो अप्रॉक्स में अगर मैं देखूँ 1/18, तो 18 बचे, हाँ ये हमारे पास आएगा 5 सही 5/9 ये होता है। तो हमने अगर 5 से गुणा भी कर दिया इसमें 19 में, 19 × 5 = 95, तो ये लगभग 95% के आसपास आ जाएगा। अब तो मामला ही फंस गया यहाँ पे हमारा, हमने जो निकाला उसके हिसाब से। इसमें भी वृद्धि हुई है 90, इसमें भी 108, इसमें क्या नहीं, ये दोनों सेम हो गए।
अब इनमें से किसको हम करें, ये चीज़ है, क्योंकि ये बाकी तो इन सबसे बड़े ही हैं, ठीक है, बाकी इन सबसे क्या हमारे पास बड़े ही बड़े नंबर हैं। और इन चारों पांचों में से अगर देखा जाए तो कॉमर्स हमारे पास था, ये कॉमर्स, ठीक है, 11/8 सेम था ना, एक बार 11/12 था। साइंस में देख लेते हैं, 2 से 11 नीचे 12, तो ये तो दोनों में सेम आ गया। और सबसे नज़दीक में साइंस और आर्ट दोनों हैं, तो इनमें से किसको करेंगे वो चीज़ देखना होगा। अच्छा नहीं, ये तो छोटा है ना ये मेडिसिन वाला तो सबसे छोटा है ना, तो फिर ये आंसर हो जाएगा ना, कहाँ देख नहीं रहे हम, इस चक्कर में फंसे हैं। 91, ये तो 90 ही है, ये तो 90 ही है ना, तो यही तो सबसे छोटा होगा, तो मेडिसिन विल बी राइट आंसर, ठीक है, मेडिसिन होगा। यहाँ पे 91 है, तो इससे तो कहीं ना कहीं ज़्यादा ही है, इससे भी ज़्यादा, तो सबसे छोटा ये वाला है, तो मेडिसिन आ गया यहाँ पे। बराबर से कोई मतलब नहीं, बराबर तो हो गया, लेकिन इस बराबर से भी ये छोटा है 90.9, तो ये वाला आंसर क्या होगा, मेडिसिन से होगा। यहाँ पे क्या होगा, मेडिसिन से होगा, बिना कैलकुलेशन का यही एक अप्रोच होगा आपको करने का। हाँ, तो ये 2 DI हमने कर लिया, अब एक DI करेंगे हम डाउट वाला उनका, कि क्या डाउट है इसमें। बस 2 DI करना है आपको, ज़्यादा DI आप नहीं करेंगे, अभी एक बार में समझ ही नहीं पाएंगे पूरा, अभी आप डबल DI को समझने की कोशिश करिए। हाँ, अब मैं देखता हूँ कौन सा क्वेश्चन था, 17 नंबर, अब बहुत ये ऊपर चला गया होगा। हाँ, जिनका डाउट है वो हैं कि नहीं अभी, तब तो डाउट बताएं हम, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं डाउट बताने का। क्वेश्चन में क्या है, दिए गए निर्देश आरेख में कंपनी के विभिन्न कार्यालय ABCD में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या निवेश दर्शाया गया है, 2400 एम्प्लॉई हैं। तो जिनका डाउट है, इजना, क्या नाम है आपका, आप हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई 2400 है। और पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन है कि 2400 है, और इसमें क्या पूछा है एक बार देख लेते हैं, कि कार्यालय C में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत 20% है, ठीक है, कार्यालय C ये वाला है। पहले तो देख लेंगे C में 54 है, तो 54 का मतलब क्या होगा कि 54 जो है, और 54 डिग्री का मतलब 54/360 गुणे 2400, ऐसा हो गया। तो पहले निकाल देंगे कि देखिए पूरे इसमें कितने लोग हैं, इस वाले डेटा में 0 से 0 कट जाएगा, 12 दूना 24 और 12 तिया 36, 3 से 18 बार में, 18 दूना 36, 360 लोग, तो इसमें टोटल 360 लोग हैं, ठीक है, इतना है या नहीं है बताइए जल्दी से, ये 360 लोग टोटल है। और बोला कि C में पुरुष कर्मचारियों की संख्या 20% है, तथा E में महिला कर्मचारियों की संख्या 40% है। तो E में देखिए ये वाला हमारे पास क्या हो गया, कि अगर ये हमारे पास 40% है, ठीक है, इसमें 40% है, तो 40% तो ठीक है, ये 40% किस में है, हाँ 40% किसका, E की बात हो रही है, तो E का भी डेटा निकाल लीजिए, E 72 है, तो 360 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 24 है, कितना है 2400। अगर मैं इसमें भाग दे दूं 5 से, 5 7 35, 5 दूना 10, और 5 से इसमें भी दे दूं, 5 से भाग दे दूं, तो 5 20, 5 8 है 40, 480, ये टोटल इसमें 480 लोग हैं, टोटल कितने लोग हैं 480 लोग। अब देखिए इसमें टोटल 360, इसमें 480। अब पूछा क्या क्वेश्चन में, उसकी तरफ आइए, पूछा क्या है कि कर्मचारियों की संख्या, C में महिला कर्मचारी, इसमें महिला पूछा है, अब पुरुष 20 है, अगर पुरुष 20 है तो महिला कितनी होंगी, 80 तो होंगी, 80% ऑफ 360, हाँ ये हो गया 80% ऑफ 360। अब इसके बाद हमसे बोला है C में महिला कर्मचारी और E में पुरुष, E में भी महिला कर्मचारी, तो E में महिला कर्मचारी 40% ही है, तो 40% ऑफ 480। अब देखिए ये वाला हमारे पास क्या होगा कि 40 से ये 2 बार में कट जाएगा, 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा, 2 से ये 24 बार में कट जाएगा, बाकी आप रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है, बाकी आप रेशियो कर सकते हैं। तो इतना ही आपका डाउट था, इसको आप देख लिए, कमेंट करके बताइए क्या समझ पाए कि नहीं समझ पाए, जो चीज़ बोला गया वही तो करना है इस पर, बाकी और कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जैसा डेटा दिया हो वैसा करेंगे, हाँ जैसा डेटा दिया हो उस तरीके से करेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से, ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक आप DI की प्रैक्टिस करिए, जो लोग मैथ्स पढ़ चुके हैं, और जो मैथ्स अभी नहीं पढ़े हैं उनको प्रैक्टिस नहीं करना है इसका, ठीक है, या जो स्पेशली DI के लिए करना चाह रहे हैं वो पूरा क्लास करें, ठीक है, और लाइव आएँ, और तभी आप DI का मज़ा ले सकते हैं, ऐसे रिकॉर्डेड वीडियो में नहीं, ठीक है।